स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडुटेल जगतसिंहपुर ओडिशा। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 10 और टॉपिक है ट्रिक टू डिटरमाइन वेदर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और नॉट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, किस तरह हम जान पाएंगे, इसका आज एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको बोलते हैं जो इक्वेशन का डिग्री 2, जिसका डिग्री व हाईएस्ट पावर 2 होता है वेरिएबल का, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर्स। तो यहाँ पर अगर कोई सभी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब यही फॉर्म में रहता है जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों कंडीशन दी गई ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, लीनियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये वाला याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी ट्रिक जो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी हम कैसे जानेंगे। स्टेप 1 पहला क्या है, हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी क्वेश्चन आया कि बी ए और ए सी क्या चीज़ है। बी किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसमें एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं बी, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं ए, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसे बोलते हैं सी। तो अब पहले स्टेप में हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है डिस्क्रिमिनेंट डी बाय यूजिंग फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टेप 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर उसका वैल्यू नेगेटिव में आता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेशन किए, उसका वैल्यू किस में आया, नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब डी लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0। तो हम क्या लिखेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, मतलब इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो नो नीड टू सॉल्व दी फर्दर, और आपको फर्दर सॉल्व करने का दरकार नहीं है। आप अगर लिख देंगे नो सोल्यूशन, आपको पूरा फुल मार्क ही मिलेगा। स्टेप 3 में क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब 16 माइनस 16 अगर 0 आ गया, या 48 माइनस 48 0 आ गया, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलेंगे, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स। मतलब दोनों जो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे, उसके साथ साथ इक्वल होंगे, मतलब 1/2 1/2 इसी तरह का आपका रहेगा। उसके बाद स्टेप 4, इफ द डिस्क्रिमिनेंट डी, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ग्रेटर देन 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स और 2 डिस्टिंक्ट रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेशन करते हैं डी ग्रेटर देन, कब बोलेंगे, अगर हम वैल्यू सपोज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम निकाले और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा 12 आया, 12 मतलब प्लस 12 है, तो प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, तो हम उस टाइम में क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ये जो 3 मैं बोला हूँ, स्टेप 2 3 4, ये किस लिए यूज होता है, टू चेक वेदर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सोल्यूशन और नॉट। इसी तरह आप यूज करके ट्रिक को आप जान सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन है या नहीं है। उसके बाद और किस लिए ये 3 यूज होता है, स्टेप 2 3 4 और किस लिए यूज होता है, टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर किस तरह का रूट्स है उसके लिए भी हम डिस्क्रिमिनेंट बट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का जो डिग्री है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं पहले भी बोला था आपको, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को बोलते हैं ए, मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ और दिखाया हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए मतलब 2 है, एक्स का कोफिशिएंट हम 3 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो बी हमारा कितना हो गया, -3, और कॉन्स्टेंट टर्म सी है, सी हो गया 5। तो हियर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3, सी हो गया 5। तो हमको क्या, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेशन करना है। बी की जगह में -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह में 2 डालना है, और सी के प्लेस में 5 डालना है। तो 3 का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 9 माइनस 40। अगर हम देखें यहाँ पे तो बड़े नंबर में माइनस है, तो अगर बड़े नंबर में माइनस हो, नेगेटिव साइन हो, तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आएगा। तो -31, मैं आपको बोला हूँ नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, -31 लेस देन 0, या हम कह सकते हैं डी लेस देन 0। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डी लेस देन 0, डी हमारा लेस देन 0 है। तो इसका सोल्यूशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, सो द एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन नहीं है, तो हमको इतने लिख के छोड़ देना है और सॉल्व नहीं करना है।
तो अगर सॉल्यूशन रहा तो हम क्या करेंगे, किस तरह का सॉल्व करेंगे, इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। यहाँ पर a हो गया हमारा 3, b हो गया -4√3, c हो गया 4। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac हमको कैलकुलेशन करना है। b की जगह में कितना हो गया -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया हमारा 3 और c हो गया 4। तो इसका भी कब -4√3 का होल स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होता है ये स्क्वायर, यहाँ पर रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। आपको रैशनल नंबर 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 इंटू 3 हमारा हो गया 48। तो इसका अगर हम स्क्वायर अगर निकालें हैं तो किससे निकालेंगे, ये हो गया हमारा 16 इंटू 3, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये हमारा हो गया 48। तो ये मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो प्लस 48 माइनस 48 कैंसिल इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं डी का वैल्यू कितना है 0। तो डी का अगर वैल्यू 0 हो तो हमारा क्या है रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो इसका क्या सोल्यूशन है, रियल एंड इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स अभी बोल सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ। तो यहाँ पर a कितना है 2, b कितना है -6, c कितना है 3। तो a b c यहाँ पर इस तरह लिख देना है। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की जगह में कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया हमारा 2 और c हो गया 3। तो -6 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर बच्चे ज़्यादातर क्या होता है नेगेटिव का स्क्वायर फिर नेगेटिव लिख देते हैं, नहीं, नेगेटिव का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 -24, 36 -24। कैपिटल बड़े नंबर को देखना, बड़े नंबर में क्या है पॉजिटिव साइन है, तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो कितना हो गया 36 -24 प्लस 12 मतलब पॉजिटिव नंबर है इसलिए ग्रेटर देन 0, नेगेटिव रहने से लेस देन, पॉजिटिव रहने से ग्रेटर देन, इतना याद रखना है आपको। 12 ग्रेटर देन 0, तो डी डिस्क्रिमिनेंट हो गया ग्रेटर देन 0। तो इसका किस तरह का नेचर ऑफ रूट्स है, क्या रूट्स है यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब यहाँ पे जो 2 रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, मतलब सेम रूट आएंगे, 1/2 1/2 ये सेम हो गया। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट मतलब एक आ गया आपका सपोज 3/2, एक हो गया 1/2, इस तरह अलग अलग रहेंगे मतलब रियल नंबर रहेंगे। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है हम किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर जहाँ पे तो लेस देन 0 निकले हैं नो सोल्यूशन हम लिख सकते हैं। तो जहाँ पे सोल्यूशन रहेगा मतलब ये जो 2 एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल 2 और 3 में दिया हूँ, इस केस में हम क्या करेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए हमको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्यू फार्मूला मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको यूज करना होगा। x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, और x इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूला की वजह से, इस फार्मूला यूज करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 2 ही सोल्यूशन आ गए क्योंकि डिग्री इसका 2 है, 2 सोल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं, या नहीं तो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के जरिए हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक